देखो जी 15 अगस्त आई है, एक शर्मसार घटना और देखने मिली है बूढ़ा खेड़ा गांव में। जी जी जो भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जलाई गई है, जी। उस पर क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है उसने एक नई संसद बनाई। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक तरफ तो संसद में मोढ़े बैठ दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, वहाँ गीता के लिए कोई जगह नहीं। गीता का काम है मंदिर में, गीता का काम है हमारे घर में। तो गीता का काम वहाँ नहीं था संविधान के अंदर। वहाँ संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के लिए जगह होनी चाहिए थे। और जो लोग हमारे पूर्वज हैं उनको वहाँ मान सम्मान दिया जाना चाहिए था। जो एमएलए है, एमपी है, जो विशेष सबसे पहला जो हमारा एक ये कहते हैं कि हमारा सर्वप्रथम यदि कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति होया करे, वह महिला है बेचारी मुर्मू। वह उसने राष्ट्रपति को चढ़न भी कौन दिया उस भवन में। बोले आके कह करे यह तो अछूत है। जब वह अछूत है तो फिर राष्ट्रपति क्यों बनाया भाई? जब प्रथम सदस्य को भारत के को आप संसद में नहीं चढ़न देंगे तो सीधी सी बात है जी। आप तो छोटे लेवल की बात करो। जब हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का एक संसद के अंदर ही मतलब हमारा देश का प्रधानमंत्री उसका अपमान करने लग रहा है, तो निचले जो इसके अंदर भगत वही करेंगे। रहेगी बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है, पूजने की जरूरत नहीं। मैं तो एक ही बात कहूँ, जो ये लोग हैं ना दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों ने भूल जो उनकी मूर्ति फूक दी, अपना कुछ नहीं लेगे, पर उसके विचारों को कोई फूक नहीं सकता, क्योंकि उनके विचार आज हमारा दिमाग में मतलब काम करने लग रही है। राम बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ के न, भगत सिंह ने पढ़ के और उसके संविधान को पढ़ के उस संविधान को बचाने के लिए हम कोशिश करने लग रहे हैं। यह सरकार मनुस्मृति ने लागू करना चाह रहा है। आपने बेरा भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक किताब आ रही है, वह कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में यदि बीजेपी आई वहाँ से मनुस्मृति को हम लागू कराएंगे और नया संविधान का अंदर रामायण, महाभारत, रामचरितमानस और क्या करा राम हनुमान पढ़ाया जाएगा आने वाला टाइम में। इनके लिए जगह नहीं है। हमने मनुस्मृति नहीं, हमने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पूजना है, ना कि उनकी मूर्ति को पूजना। और जो लोग इनको जलान कर देश का मतलब भेदभाव करने का कोशिश करे, यदि वो कोई बंदा पकड़ा जावे उसने पकड़ के न और कानूनी प्रक्रिया के अंदर दे के न कानून तो उससे सजा दिलाओ। आप श्री में भाईचारा खराब ना करो, क्योंकि 2024 आने लग रहा है और ये मतलब 35-1 का नारा लेकर 35-1 करना चाहें। तो मेरी तो आम समाज से विनती है भी बूढ़ा खेड़ा के अंदर भी जो यह घटिया हरकत करी है, यदि कोई ऐसा बंदा पकड़ा जावे है तो उसको उचित सजा दी जावे। और आप श्री में भाईचारा बनाए रखो, इसी गंदी हरकतें ना तो करो और करने वाले को उचित सजा दी जाए। एक तो शिक्षा का नारा लगाओ जी, और इस सरकार में जितने स्कूल बंद हुए हैं जी, तो क्या कहना चाहोगे? शिक्षा का एक तरफ तो नारा देवा है, रोजगार का नारा देवा है, और ना तो कोई रोजगार निकला, और शिक्षा भी देखो कितने स्कूल बंद हुए हैं सरकार में। इस सरकार में सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं, क्योंकि स्कूल बंद इसलिए करे गए हैं यदि पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो वह सवाल करना सीखेंगे। वह बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पढ़ेंगे, वह भगत सिंह ने पढ़ेंगे। ये नू चावा अनपढ़ रहे हैं, इनकी जोड़े जपटे ठाए रखा है, इनके झंडे ठाए रखा है और इनकी जय बोल ले जावे, तो इसे करके शिक्षा बंद करी है। और मनुस्मृति के अंदर यू पहला काम है भाई, यदि आपने देश गुलाम करना है तो उनके जो पढ़ाई लिखाई का मामला है उसने बंद कर दो, यानी स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, यूनिवर्सिटी बंद कर दो। दूसरी बात, लोगों को इतना मजबूर कर दो कि भाई खाना खाना ही और कपड़े पहनना ही विकास रह जाए, और बंदा एड़े तक सोचे वो काम पे मनुस्मृति पे या सरकार काम करने लग रही है, या सरकार संविधान के ऊपर काम नहीं कर रही, या तो मनुस्मृति के ऊपर काम कर रही है। देख लग रहे इलेक्शन नहीं डाल लग रहे हैं, और जो मंत्री पद है, एमएलए है, बार बार दौरे कर लग रहे हैं हर एक गाँव में जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जो लोग पहले तो गाड़ दे कर दी किसान आंदोलन में लड़ चले, देखो और कौन पर लड़ चले हैं, अरे उनकी चाह पानी प्यान लग रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहिए? उनकी शर्मसार नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने मैं बताऊं, आज उचाना के अंदर हमारा बड़ौदा में और खटकड़ में दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी आवेगा, चौधरी विजेंद्र जो एडता एमपी है जिसने कानून जो काले कानून है उस पर साइन करे थे वो भी आवेगा। दन्नू गामा में आवेगा। दन्नू गामा के अंदर आप नू देखो भाई, उन गामा में जिंदे लोग नहीं है क्या? किसान आंदोलन में दन्नू गाम सक्रिय थे, उन गामा के लोगों ने इनती हाथ पकड़ कर नू पूछना चाहिए जो पछले वोट दिए थे नहीं उनका तो हमने के कराया, अब आगे फिर मांगना है। मेरा तो एक आप लोगों का हाथ जोड़ कर विनती है, हमारा सिर्फ पूछाने की बात नहीं, कहीं भी मान लो एमपी एमएलए है उनको एक ही काम करना चाहिए, भी जड़े भी यहाँ आम है, एक ही काम है उनका कि इनते ना तो बिस्कुट खुआओ, ना नमकीन खुआओ, ना इनते दूध पियाओ, इनती सवाल करो भाई तुमने शिक्षा का अथर के कराया। शिक्षा के ऊपर तो इनती सबसे ज़्यादा कुठारघात कराया है, और ये लोग सिर्फ अपनी नमकीन और बिस्कुट खाना है, 2024 की तैयारी करना है। ये तो एक काम है कि चढ़ कांटो तेरी बार, उतर कांटो मेरी बारी, लेन देन ना खकनी, साहूकारी में सकनी, ये तो नंगड़ है। और इन नंगड़ा का पेंडा छुटाने का एक इलाज है कि इनकी चाह पानी बंद करना शुरू कर दो। हाँ, यह चीज़ जरूर आई है कि उचाना में जो पुराने थे नहीं इनके कार्यकर्ता, उन्हें क्या घर चाह पीवा नहीं को नहीं, और कई लोग इसे भी आए हैं, मैं भाई तुम चाह पानी क्या करो, जी एक आधा काम लिखट जाएगा माँ जो से लगातार इनके
अंधभगत है नहीं उनती पूछ लो कितने काम लिखड़ गए। और फिर भी भाई जब हमने काम कढ़ाने है तो कढ़ा लो, क्या काम काटेंगे 4 साल में नहीं लिखड़िया नहीं के बिल्ली मारेंगे, ये कुछ को नहीं मारना इनती। बाकी जो है जनता का माहौल बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है उचाना का। उचाना में तो इनकी धनुआ की कड़ लागेंगे, ये कितने बैज लो इब तो ये बाजे बाजे फिर इनती नहीं आंदी रहते भी नींद। अरे उधर ना तो इनका खासकर रड़कड़ लग रहा है। तो बहुत अच्छे नेक विचार थे। थोड़ी बात में वह नहीं समझ लिए, बहुत सारे इसी बात बताई दी जो समाज में जागरूक होने की लोड़ है। कहीं करें देखो इन बर्फी खिलाने की नहीं, चाह पियाने की नहीं, सवाल पूछना काम है तारा। तो इस बात याद आई जी, डिप्टी सीएम जी है अपना अड़ा रेड़ा का में ठाणा में दौरा कर रहे थे, और जो एक पत्रकार है अपना उसने सवाल पूछा कि जो एक रोड फूट रहा है उस रोड पर जाइए एक बार आप, थोड़ा दबा दिए गए वो पत्रकार। हाँ। कहीं ना कहीं सवाल दबा दिया गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने बेरा है कि चौथा स्तंभ है मीडिया। ये तो आप जैसे यूट्यूबर हैं जो हमारी आवाज उठावे, जो बड़ा नेशनल मीडिया या बड़ा मीडिया है वो मीडिया तो हमारी बात सुनता है को नहीं। रहेगी बात डिप्टी सीएम की, इसके तो खाने दाने चोखे हो रहे हैं, दारू यूज छिक के बेच रहा है और दारू के रुपये ज्यादा हो रहे हैं। मैंने वह वीडियो भी देखी थी, पर उसके अंदर यह चीज थी कि उसने एक बार भी ईसा नेक भी उसका जवाब दे बोले नू तो देखो वह कौन सी स्कीम है। अरे भाई स्कीम का क्या मतलब है, तो डिप्टी सीएम है तो नू भी तो कैस का है भाई, कोशिश करांगे जावा नहीं तो उसने ठीक करावांगे या अधिकारियों का बात करें नहीं फिर चाहे उसका अंडर भी ना आंदी हो। पर डिप्टी सीएम का जो जवाब था वो जवाब सही नहीं था। एक वाक्य में जो उसका जवाब देने का हक तो यो बना था भाई मैं इसका संज्ञान लूंगा, इस पर जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई मैं करूंगा। पर डिप्टी सीएम की आंख घनी चौड़ी हो रही है, क्योंकि जब माल गणा हो जाकर नहीं आदमी ने दिखा नहीं करता कुछ। तो डिप्टी सीएम की जो आंख चौड़ी हो रही है ये 2024 में ठीक बंद हो जाएंगी। फिर उसने वह सड़क भी दिख जाएगी, धरातल भी दिख जाएगा और लोग भी दिख जाएंगे। इबे ना उसने सड़क दिख दी कुछ नहीं दिख दाल तो वो आवा में उड़िया उड़िया फिरा है। जो यह सरकार ने बनावा नहीं है लोग, जब वो इसने तड़ा पटकेंगे नहीं सारी हवा हवाई गायब 2024 में। उसके बाद इसने सड़क भी दिखेंगी, उचाना भी दिख जाएगा, कार्यकर्ता भी दिख जाएंगे, आम लोग भी दिख जाएंगे। बाकी दिखने लग रहे हैं बज बज का उचाना में बड़ा है, असल में तो ये उचाना में आवा नहीं। जे इसने शर्म तो बाकी है क्योंकि इसका लागेंगे जूत इबका है, और जे इसका जूत नहीं लागेंगे इसके दूसरे डाल जूत लागेंगे। इन दोनों ने नहीं, ना तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कुछ है और ना डिप्टी दुष्यंत चौटाला ने है। बाकी तो चाहे काला चोर बने जियो एडी चोटी का ताड़ मार रखा हमने भी इन दोनों की इबका कड़तड़े की काटनी है। जो क्रिंती मारी 4 साल हो गए इस धरने के ऊपर 4 साल हो गए बैठे ना, और जो दिन रहता मेहनत कर लग रहे हैं गर्मी सर्दी डंडे खान लग रहे हैं और लगातार कोर्टर केस भुगतने लग रहे हैं। फिर मारे भी दर्द 2024 में पूरा होगा, इनका इलाज पक्का कराएंगे, इनका कच्चा को नहीं कर दे। इनती भी नहीं पटना चाहिए, जनता जनार्दन है क्या चीज। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया बात बताई है। जो किसान कौम ने भाई डंडे खाए हैं और जो मंत्री एमएलए भी दौरे कर लाई रहे हैं 2024 का अपना इलेक्शन खातर, वहाँ पर पी खावा है, चाय पीने लाग रहे हैं, दूध पीने लाग रहे हैं। तो किसान अंधभक्त नहीं बस जागरूक होने की लोड़ है समाज ने। तो आपने भी 2-4 मुद्दे पर बात करी है भाई जो जरूरी थी वहाँ तक पहुँचा दिया, जनता का दरबार में सारी बात आ गई है। तो कमेंट जरूर कर दियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। जब तक जय हरियाणा जय हरियाणवी।